बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाई, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानी दुख तकलीफों को खत्म कर दे। अल्लाह पाक आपके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ कर दे। आज जो मैं आपके साथ वजीफा पेश करने जा रही हूँ, बहुत ही नया, बहुत ही अलग किस्म का वजीफा है। बुरे रिश्ते से बचने का वजीफा है, यानी कि बुरे लोगों से बचने का, बुरी औरत से बचने का, बुरे मर्द से बचने का वजीफा है। बहुत नया वजीफा है। अगर आपको किसी बुरे इंसान के शर से आपने बचना है, या किसी बुरे लोगों से, या आपको कोई तंग करता है, या आपको कोई परेशानी पहुंचाता है, या आपको कोई तकलीफ पहुंचाता है, या आपके जो बहनें हैं उनके ससुराल में कोई ऐसा मतलब कोई शख्स है, या कोई भाई है उसको बाहर से, या कोई मतलब कि उसकी फैमिली में से कोई तंग करता है, या कोई कजन होते हैं, चचाजाद होते हैं, या कारोबारी कोई मसला होता है, कोई तंग करता है, तो उसके लिए आपने दुआ पढ़नी है। क्या दुआ पढ़नी है? आपने सबसे पहले फजर के वक्त दुआ आप मांगो। सिर्फ और सिर्फ ये दुआ आप 3 मरतबा पढ़ोगे। सिर्फ और सिर्फ ये दुआ आप 3 मरतबा पढ़ोगे। फजर के वक्त आप ये दुआ करोगे। पहले फजर की नमाज पढ़ें, उसके बाद 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, और फिर ये दुआ आप करें अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका से लेकर अबदन तक। ठीक है, तो तर्जुमा, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ ऐसी औरत से, ऐसे मर्द से जो मुझे बूढ़ा कर दे, बुढ़ापे से पहले तेरी पनाह चाहता हूँ। ऐसी औलाद दे जो मेरे लिए वबाल और तेरी पनाह चाहता हूँ। ऐसे माल से जो मुझ पर अजाब का सबब बने। तो अल्लाह पाक से इस चीज की दुआ करनी चाहिए। बीवी के लिए पढ़ रहे हैं तो बीवी का नाम लें, या बीवी का अपने ज़हन में तसव्वुर रखें। अगर किसी इंसान के लिए पढ़ रहे हैं, किसी उसका तसव्वुर में रखें। और अपनी अगर औलाद के लिए पढ़ रहे हैं कि आप वो चाहते हैं कि औलाद के वबाल से, कुरान पाक में वाज़ेह अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि इंसान का फितना जब होता है, या इंसान के ऊपर जब वबाल आता है, उसको औलाद से और उसके माल से आजमाया जाता है। तो बुरी औलाद यानी कि वो औलाद के वबाल जान से, यानी कि औलाद के वबाल से भी अल्लाह पाक से पनाह मांगनी चाहिए कि अच्छी औलाद तो जिंदगी संवर जाती है, बुरी औलाद से जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो अपने ऊपर माल की, यानी अपने रिज़्क की भी दुआ मांगनी चाहिए, उसके अजाब से पनाह मांगनी चाहिए। ठीक है, तो इसी अमल को आपने जो करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। आपने इस अमल को किस वक्त करना है? जब कोई परेशानी हो, जब कोई तंग कर रहा हो, या कोई तकलीफ पहुंचा रहा हो, तभी आप अमल करेंगे। ठीक है, बहुत नया अमल है। जो दुआ है स्क्रीन पर चला दी गई, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका से लेकर अबदन तक है। ये दुआ सिर्फ 3 मरतबा आप पढ़ोगे। और अगर देखें कि अगर एक दिन में आपका मसला हल नहीं होता, तो कम से कम इस दुआ को 3 रोज तक आप पढ़ोगे। सुबह फजर के टाइम में दुआ पढ़ोगे। अगर आपकी फजर की नमाज कज़ा हो जाती है, या आप नहीं किसी वजह से पढ़ पाते, तो ईशा की नमाज और मगरिब की नमाज दोनों में से एक नमाज में 3 मरतबा ये दुआ करोगे, तो इंशाअल्लाह जितनी भी मुश्किल परेशानी है वो खत्म हो जाएगी। ये छोटी छोटी दुआएं हैं, ये वजीफे हैं, ये लाजमन किया करें, इंशाअल्लाह जरूर कामयाब होंगे। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको करने की तौफीक अता फरमाए, और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे और ये दुआ भी करने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत है, इतना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।